एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए, चाहे आप टैक्स भरे या ना भरे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भूलेगा नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ITR फाइलिंग प्रोसेस के बारे में पूरा अच्छे से समझाएंगे ताकि आप भी ITR फाइलिंग की लास्ट डेट को ना भूले। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको ITR फाइल करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे फाइल नहीं किया तो आपको देना पड़ेगा फाइन। जिन लोगों का एनुअल नेट इनकम 5 लाख या फिर उससे कम है उनको लेट होने पर देना पड़ेगा 1000 रुपए का फाइन, और जिन लोगों का एनुअल नेट इनकम 5 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा है उन लोगों को लेट होने पर देना पड़ेगा 5000 रुपए का फाइन अंडर सेक्शन 234F। किसी भी काम को शुरू करते वक्त सही दस्तावेज का रहना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए 2025 में ITR फाइल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना सख्त जरूरी है। नंबर 1 पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, बोथ लिंक होने चाहिए। नंबर 2 फॉर्म 16 सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। नंबर 3 फॉर्म 26 AS टैक्स पेड डिटेल्स AIS TIS। नंबर 4 पे आता है इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स सच एज ATC ATD HRA एटसेट्रा। इसके साथ साथ आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स एंड सैलरी स्लिप्स, और आखिर में आपके बिजनेस इनकम का रिकॉर्ड अगर एप्लीकेबल हो तो। आप आखिर है कौन, इसके ऊपर आपके टैक्स भरने का तरीका डिपेंड करता है, इसीलिए आपको सही ITR फॉर्म चूज करना अनिवार्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो है ITR फॉर्म्स। ITR 1 सहज, सैलरी वाले लोग जिनका एनुअल इनकम 50 लाख से कम है उन लोगों के लिए ITR 1 सही रहेगा। ITR 2 अगर आपके पास कैपिटल गेन्स या फॉरेन इनकम है और अगर सैलरी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए ITR 2 सही रहेगा। ITR 3 बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले लोगों के लिए ITR 3 फॉर्म सही रहेगा। इसके बाद आता है ITR 4 सुगम, स्मॉल बिजनेसेस जो प्रिजम्पटिव टैक्स भरना चाहते हैं उन लोगों के लिए ITR 4 सही रहेगा। इसके बाद आता है स्टेप 3 ITR फाइलिंग प्रोसेस। पहले आपको जाना पड़ेगा incometax.gov.in पर, वहां पर आपको खुद का पैन और पासवर्ड देके लॉगिन करना पड़ेगा। फिर ई फाइल ऑप्शन पर जाके इनकम टैक्स रिटर्न को क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 2025-26, और आखिर में प्रीफिल्ड डिटेल्स चेक करके जो भी अपडेट से करना पड़ेगा। चलिए ITR फाइल तो आपने कर ली, लेकिन अगर आपने उसका फायदा ही नहीं उठाया तो फिर क्या ही किया। और इसी के साथ आता है हमारा स्टेप 4, जो कि है ITR डिडक्शंस। सेक्शन 80C के अंदर आप LIC, PPF और EPF में 1.5 लाख तक का डिडक्शन कर सकते हैं। सेक्शन 80D के अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं, और सेक्शन 80G के अंदर डोनेशन के ऊपर आपको टैक्स बचाना है। इसके साथ साथ ही हम आ चुके हैं वीडियो के एंड तक। ITR फाइलिंग के प्रोसेस, डिडक्शंस, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने तो सब कुछ जान लिया, लेकिन चलिए अब जान लेते हैं ITR फाइलिंग की डेडलाइन के बारे में। और अगर आपने ये डेडलाइन मिस कर दिया तो आपको लग सकता है हाई पेनल्टीज। 31 जुलाई 2025 तक आपको खुद का ITR फाइल कर लेना है। अगर आप चूक गए तो 31 दिसंबर 2025 तक जरूर अपना ITR फाइलिंग करवा लीजिएगा विद लेट फीस अंडर दिस सेक्शन 234F। अगर फिर भी आप चूक गए तो सिर्फ राम जी ही आपको बचा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो ITR फाइलिंग प्रोसेस 2025। हमने आज के वीडियो में आपको ITR फाइलिंग के प्रोसेस के बारे में पूरा समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी दुविधा रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं वन क्लिक बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के एक्सपर्ट टीम के साथ। स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सही टाइम पे ITR फाइल करके खुद को हाई पेनल्टी से बचाना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं वन क्लिक के साथ। स्क्रीन पे दिए गए कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट पे विजिट करके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल ऑप्टेज ब्रॉडकास्टिंग को ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स देखने के लिए।